हेलो माय यूट्यूब फैमिली। यूट्यूब चैनल स्टडी घर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आरआरसी ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थर्ड पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले कथन दिया हुआ है। कथन को हम क्या मानते हैं? 100% ट्रू। जैसा कि हम पिछली वीडियोज में समझा चुके हैं कि जो आपका कथन दिया होता है, जो बयान दिया होता है, उसको हम हमेशा 100% ट्रू मानते हैं। क्या मानते हैं? 100% ट्रू। क्या उत्तर कोरिया को परमाणु बमों का निर्माण करना चाहिए? तर्क और कथन में हम लाइफ से रिलेटेड जोड़कर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करते हैं? इसको लाइफ से रिलेटेड करते हैं कथन को, उसके बाद इसमें क्या तर्क हो सकते हैं उस पर अपने विचारों को रखना होता है। क्या उत्तर कोरिया को परमाणु बमों का निर्माण करना चाहिए? बताइए। आप एक चीज़ बताइए, कोई भी देश यदि परमाणु बमों का निर्माण नहीं करेगा तो उससे कुछ नुकसान हो जाएगा? यदि करेगा तो नुकसान जरूर होगा, यदि नहीं करेगा तो सभी देशों के लिए अच्छा रहेगा। तो इसके तर्क देखिए। हाँ, यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है। परमाणु बम कोई राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही होता है। परमाणु बम का निर्माण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा और तरीकों से भी की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसको हम रियल लाइफ से रिलेटेड करके इन क्वेश्चंस को करते हैं। नहीं, यह वहाँ के आंचलिक संतुलन को बिगाड़ देगा। परमाणु बमों का निर्माण नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। तो ये बोल रहा है करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यह वहाँ के आंतरिक संतुलन को बिगाड़ देगा। यदि माने कि वहाँ परमाणु बम का निर्माण हम नहीं करेंगे तो वहाँ का जो देश है, जो उत्तर कोरिया है, वहाँ का आंचलिक संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या उस देश में हलचल मच जाएगी, किसी चीज़ की कमी हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा? न तो तर्क फर्स्ट और न ही सेकंड सशक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी सिस्टम में यदि पश्चिम उत्तर पश्चिम हो जाता है तो उत्तर क्या होगा? इसको ठीक से समझाएंगे। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि 4 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं कौन कौन सी होती है? ईस्ट। आपके राइट हैंड पे ईस्ट होता है। लेफ्ट हैंड जो होता है उस पे क्या होता है? वेस्ट, जिसको हम हिंदी में पश्चिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? पश्चिम। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व। ऊपर आपके मुंह के सामने क्या होता है? नॉर्थ। क्या होता है? नॉर्थ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तर। नीचे क्या होता है? साउथ। क्या होता है? साउथ। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण। ये बीच वाली दिशाएं क्या हो जाएंगी? देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली दिशा क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व। इसको क्या बोलेंगे? वेस्ट और साउथ की बीच की ये दिशा है तो इसको क्या बोलेंगे? पश्चिम दक्षिण। तो इसको क्या बोलेंगे? वेस्ट साउथ, पश्चिम दक्षिण। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर दक्षिण। इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे इसको? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। पश्चिम को क्या कहा जाता है? उत्तर पश्चिम। पश्चिम दिशा आपकी कौन सी है? ये वाली क्या है? पश्चिम दिशा। इसको क्या कहा जाता है? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम कहाँ है? ये वाला पॉइंट क्या है? उत्तर पश्चिम का है। तो ये कितनी डिग्री चल रहा है इस तरफ? 45 डिग्री। कितनी डिग्री चल रहा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री कैसे चल रहा है? ये ऐसे एक सीधा कोण ये कितनी डिग्री का होता है? 90 का। यदि इसमें से एक ऐसी इस तरह लाइन डालेंगे तो ये कितने कोण बनेंगे? 45 45 के। तो कितनी डिग्री चल रहा है? 45। किस दिशा की ओर चल रहा है? घड़ी की दिशा की ओर, आपके दाईं तरफ। तो उसी तरह से उत्तर क्या हो जाएगा? यदि उत्तर यहाँ पर है तो इसको हम कितनी डिग्री चलाएंगे? 45 डिग्री। किस दिशा में? घड़ी की ओर। तो ये क्या बन जाएगा? ये वाली लाइन
बन जाएगी उत्तर। उत्तर को क्या बोलेंगे फिर? नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तर, और ईस्ट को पूर्व। तो क्या बोलेंगे? पूर्व उत्तर। पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये ए से जेड तक आपको अल्फाबेट दिए हुए हैं। इसमें बाएं से दाएं के क्रम को उल्टा करने पर जो ये क्रम दे रखा है इसको हम क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। तो दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, यदि आपको कभी भी उल्टा क्रम दिया जाए, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको हम किस तरह से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उसको अभी देखेंगे। यदि आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, किसी अल्फ़ाबेट की सीरीज दी जाए और उसको उल्टा किया जाए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो दाएं हैं उसको बाएं समझेंगे, जो क्वेश्चंस में दाएं दिया हुआ है उसको हम बाएं समझेंगे, और जो बाएं दिया हुआ है उसको हम क्या समझेंगे? दाएं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, फिर ये आप डायरेक्ट स्क्रीन से ही कर सकते हैं। तो बाएं से आप 9वां अक्षर जाएंगे, तो बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? आई। आई का कोड क्या होता है? 9। तो बाएं से 9वां अक्षर क्या हो जाएगा? 9। अब इस 9 के दाएं, क्योंकि हमने बाएं इसमें बोल रहा है तो हमने दाएं मानी है, और जो दाएं बोल रहा है तो बाएं मानी है। बाएं से 9 जाएंगे तो आई 9 होता है, 9 पे पहुंच गए। अब इस 9 के यदि हम फिर से दाएं जाएंगे, दाएं कौन सा होता है? इस तरफ। तो दाएं के 5वां अक्षर कौन सा होगा? अब 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो 9 में यदि हम 5 ऐड कर देंगे, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14। तो 14 कोड किसका होता है? एन का। एन का कोड क्या होता है? 14। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? एन। इस टाइप के क्वेश्चन को आप हमेशा बाएं को दाएं माने और दाएं को बाएं मानकर सॉल्व कीजिए, तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप आसानी से स्क्रीन पर देखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रीतम की एकमात्र बहन के पिता का नाम राज है। राज प्रीतम की माँ का क्या लगेगा? प्रीतम की एकमात्र बहन है। इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को, प्रीतम, ये कोई प्रीतम है। प्रीतम की एकमात्र बहन, ये कोई एकमात्र बहन है। प्रीतम की एकमात्र बहन के पिता, इसके फादर का नाम क्या है? राज। क्या नाम है? राज। तो बताइए, राज प्रीतम की माँ का क्या होगा? यदि प्रीतम की माँ क्या हो जाएगी? प्रीतम की कोई माँ है तो राज की क्या हो जाएगी? पत्नी। क्या हो जाएगी? पत्नी। और राज की माँ, राज प्रीतम की माँ का, प्रीतम की माँ का रिलेशन पूछ रहा है। राज प्रीतम की माँ का क्या लगेगा? राज क्या हो जाएगा? पति। पति ऑप्शन में है, सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित चित्र में कितने वर्ग हैं? वर्ग किस तरह से निकालते हैं? वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं? तो वर्ग निकालने की ट्रिक क्या होती है? जितने भी इसकी कॉलम दिए होते हैं इसको बोलते हैं हम रो। इस तरफ जितने भी ये हैं इसको बोलते हैं रो, और ये जो इतने भी हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इस टाइप से ये जितने भी हैं इसको बोलते हैं हम इस टाइप से कॉलम। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं हम? कॉलम। तो जितने भी कॉलम दिए हुए हैं, कितने कॉलम है? 1 2 3 4। एक ही एक ही कॉलम में, एक ही कॉलम में जितने भी वर्ग हैं इनको गिनते हैं, इनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना निकल का आएगा? बताइए कितना निकल का आएगा? 1 2 3 4। इनको सभी को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। 16 और 9, ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4, ये 9। तो 16 9 25, 25 और 5 30। कितना हो जाएगा? 30। अब इसमें और भी कुछ क्या है? इसमें और भी वर्ग हैं तो उनको काउंट कर लेंगे। ये कितने हैं? 4।
4 वर्ग ये हैं और 4 वर्ग ये वाले छोटे कोने पर लगे हुए हैं। तो टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे? 8। तो 30 और 8 38। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 38। इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, लेग, लेग का मतलब होता है टांग, और टांग से क्या किया जाता है? डांस। बगैर टांग के हम डांस नहीं कर सकते। उसी तरह से टाल का मतलब क्या होता है? लंबाई। बगैर लंबाई के यदि लंबाई नहीं होगी तो आप लोग क्या नहीं कर सकते? बताइए। स्विंग, स्विंग नहीं कर सकते। स्विंग का मतलब होता है आप इधर उधर नहीं घूम सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का समय दिखता है, उस समय वास्तविक समय क्या होगा? तो इसके लिए आप लोग किस तरह से फॉर्मूला होता है उसको याद रख लीजिए। ये फॉर्मूला निकल के कहाँ से आता है वो भी बताएंगे अभी। इसका फॉर्मूला होता है, जब भी आप लोगों के लिए दर्पण प्रतिबिंब में क्लॉक टाइम दे रखा है तो उसको हमेशा 23, 60, 24 घंटे में से इसको घटा देते हैं। तो 8:30 को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? 15:30। क्या निकल के आएगा? 15:30। और 15:30 को हम क्या बोल सकते हैं? 3:30। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3:30। यदि आप लोगों को किसका वाटर वाटर प्रतिबिंब दे रखा है तो किस में से घटाते हैं? 18.5 में से। यदि यहाँ पर क्या दे रखा है? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब के लिए हमेशा हम 23, 60 में से घटाते हैं। और यदि यहाँ पर वाटर प्रतिबिंब, वाटर इमेज दे रखी होती तो हम 18:30 में से इस समय को माइनस कर देते, वो आंसर आ जाता। वाटर इमेज के लिए ये फॉर्मूला होता है और दर्पण प्रतिबिंब के लिए ये फॉर्मूला होता है। ये आता कहाँ से? इसको देखिए, दर्पण में देखने पर 8:30 का, ये कोई घड़ी है। इसको हम घड़ी से किस तरह से सॉल्व करते हैं? ये कोई घड़ी है, यहाँ पर कितने का समय? 6 का। यहाँ पर कितने का समय? 7 का। यहाँ पर कितने का समय है? 8 का। और यहाँ पर 9 का। ये कितने का समय हो जाएगा? 3। दूसरी घड़ी और बना लेते हैं, बड़ी घड़ी बनाते हैं। ये कितने का समय होता है? यहाँ पर 6 का। और यहाँ पर कितने का समय होता है? 3 का। यहाँ पर 4 का। और यहाँ पर 5 का। उसी तरह से यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, और यहाँ पर कितने का समय होता है? 9। तो घड़ी की सुई में यदि 8:30 बज रहे हो तो किस तरह से सुई होगी? 6 पर मिनट वाली सुई होगी। और 9 और 8 के बीच में कौन सी सुई होगी? बताइए। घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी? 9 और 8 के बीच में, यदि 8:30 का समय है तो इसी तरह से यदि हम यहाँ पर दर्पण लगा दें, एक दर्पण लगाने पर ये छवि कैसे उलट जाएगी? 30 वाली जो मिनट वाली सुई है वो तो ज्यों की त्यों रहेगी। जो 9 और 8 के बीच में है घंटे वाली सुई, वो किसके बीच में पहुंच जाएगी? 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में पहुंच जाएगी, क्योंकि इसको हम उल्टा करेंगे। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब लगाएं तो किस तरह से हो जाएगी? 3 और 4 के बीच में घंटे वाली सुई और 6 पर मिनट वाली सुई। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये घड़ी क्या समय दर्शा रही होगी? 3:30। क्या समय दर्शा रही है? 3:30। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3:30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन शिष्टाचार किंडरगार्टेन कैरिकुलम का अहम हिस्सा होना चाहिए। जो भोजन शिष्टाचार है वो इस किंडरगार्टेन कैरिकुलम का अहम हिस्सा होना चाहिए। हाँ, इससे बच्चों के उत्तर, मैंने कहा था हमेशा कथन को 100% ट्रू मानते हैं, चाहे कुछ कथन में कुछ भी दे रखा हो उसको हम 100% ट्रू मानते हैं। हाँ, इससे बच्चों में उत्तरदायित्व का बोध का विकास होगा। सही बात है, यदि शिष्टाचार होगा तो बच्चों में क्या होगा? उत्तरदायित्व का बोध का विकास जरूर होगा। तो पहला क्या हो जाएगा? सही। नहीं, यदि बच्चों में शिष्टाचार अहम हिस्सा नहीं होना चाहिए तो उससे क्या होगा? शिष्टाचार केवल वयस्कों के लिए है, बच्चों के लिए उसका कोई संबंध नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है कि शिष्टाचार केवल वयस्कों के लिए है, बच्चों के में उनका कोई संबंध नहीं है। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्योंकि ये वयस्कों के लिए भी शिष्टाचार लागू होता है, बच्चों के लिए भी। सबको शिष्टाचार का नियम लागू करना चाहिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताइए। केवल एक तर्क सशक्त है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण गरीब कृषकों को उर्वरकों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। जितने भी ग्रामीण गरीब कृषक होते हैं उनको उर्वरक, जो खाद वगैरह होते हैं, उन पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। आप लोग क्या समझते हैं? पहले तो 100% ट्रू मानते हैं इसको।
हाँ, इससे राष्ट्र की अन्नदाता की आय में सुधार होगा, बिल्कुल। सब्सिडी दी जाएगी तो फसल में अधिक से अधिक किसान लोग उर्वरक लगा सकेंगे, जिससे फसल में सुधार होगा और अन्न का उत्पादन अधिक होगा। तो राष्ट्र के अन्नदाता की आय में क्या आएगी? तो राष्ट्र के लिए अन्नदाता की आय में क्या आएगी? सुधार होगा। तो ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, नहीं है जनता के पैसों की बर्बादी है। नहीं, जनता के पैसा की बर्बादी नहीं है, क्योंकि जो किसान उगाते हैं उस फसल को ही वो सब लोग खाते हैं। तो जनता के पैसों की ये बर्बादी नहीं है। तो केवल एक तर्क मजबूत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज कीजिए, वीडियो को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए, यहाँ पर यदि हम एक दर्पण लगा दें तो इस तरह की इमेज प्राप्त होगी। इस तरह की इमेज कुछ हमें प्राप्त होगी। तो ये क्या है? दर्पण प्रतिबिंब, फर्स्ट आकृति के दर्पण प्रतिबिंब। या यदि हम यहाँ पर एक दर्पण लगा दें तो इसकी प्रतिबिंब कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आंसर? भाई दर्पण प्रतिबिंब ये सीधी हो जाएगी और ये वाली इधर पहुंच जाएगी। ये वाली क्या हो जाएगी? इधर पहुंच जाएगी। तो ऊपर की तरफ ये हो जाएगा और ये नीचे की तरफ हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बॉक्स में घनों की कुल संख्या, एक बॉक्स दिया है उसमें घनों की कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है। बॉक्स में कुछ नीले, पीले और कुछ सफेद, तीन तरह के क्या दे रखे हैं? तीन कलर की गेंदें हैं। यह तीन तरह की क्या है? घन है बॉक्स में। तो उसमें व्हाइट घनों की संख्या क्या दे रखी है? पहले से तो हम कुल घन की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। यदि हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले हम दो को क्या करते हैं? दो को ये मानते हैं कि यह यहाँ पर है ही नहीं, केवल एक ऑप्शन दिया है। यदि एक ऑप्शन से आंसर निकल सकता है और फिर दूसरे को उसी तरह पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे से चेक करते हैं, दूसरे से आंसर निकलता है तो दोनों से आंसर निकल जाएगा, इसको हम देखेंगे। उसी तरह से यदि दोनों से आंसर नहीं निकलता है, अलग अलग दोनों से आंसर नहीं निकलता है, तो दोनों को एक साथ यूज कर कर आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो केवल फर्स्ट से आंसर नहीं निकलेगा। यदि हम दोनों को मिलाएं, केवल सेकंड से आंसर भी नहीं निकलेगा। यदि दोनों को हम मिलाएं तो आंसर निकल सकता है, क्योंकि कुछ नीले, पीले और कुछ सफ़ेद गेंद दे रखी हैं। वाइट गेंदों की संख्या हमें दे रखी है। तो नीले घनों की संख्या कितनी है? पीले घनों की दोगुनी। जितनी भी नीले घन हैं उनके पीले घन कितने होंगे? उसकी संख्या के दोगुने। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। एक और दो दोनों पर्याप्त। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, कीन को क्या लिखा जाता है? कीन को लिखा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है कीन को? PVVM। तो यदि के से पी में जाना है, के की वैल्यू क्या होती है? 11। इसका कोड क्या होता है? 11, इसका 5, इसका 14। पी का कोड क्या होता है? 16। और इसका कोड कितना होता है? 22। इसका कोड कितना होता है? 22। इसका कोड कितना होता है? 13। यदि हम दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 27। 11 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 27। क्या निकल के आएगा? 27। उसी तरह से 5 22 को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 27। उसी तरह से दोबारा 5 22 को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 27। यदि हम 14 और 13 को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 27। अब इसमें किसका पूछ रहा है? पील। पील का कोड क्या होता है? PEAL। पील। पील का कोड क्या होता है? पी का कोड होता है 16, ई का कोड 5, ए का कोड 1 और एल का कोड क्या होता है? 12। तो इसमें हम क्या ऐड करें कि 16 में क्या ऐड करें कि 27 हो जाए? तो 11। 11 पर क्या होता है? के। 5 में हम क्या ऐड करें कि 27 हो जाए? 22। क्या ऐड करेंगे? 22। तो 22 में कोड क्या होता है? वी। उसी तरह से हम ए का कोड क्या होता है? 1। 1 में हम क्या ऐड करें? 26। तो 26 पर क्या होता है? वाई। क्या होता है बताइए? जेड। क्या होता है? जेड। उसी तरह से 12। 12 में क्या ऐड करें कि ये 27 हो जाए? 15। 15 पर क्या होता है बताइए जल्दी? ओ। क्या होता है? ओ। तो आंसर क्या हो जाएगा? KVZO। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
इस क्वेश्चन में हमें सीरीज दे रखी है। इस सीरीज को किस तरह से सॉल्व करेंगे? 6, 18, 54 और 162। तो नेक्स्ट क्या आएगा बताइए? 6 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 में 3 की करेंगे तो 54, और 54 में 3 की करेंगे तो 162, और 162 में यदि हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6, 12 और कितना आ जाएगा? 3 और 1, 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18। क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18 की 8 हासिल 1, 3 1 3 और 1 4, 486। 486, ये डी ऑप्शन में 486 ही दे रखा है और आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या कॉलोनियों में घूमने वाले कुत्ते होने चाहिए? बताइए, क्या कॉलोनियों में घूमने वाले कुत्ते होने चाहिए? हम इसको 100% ट्रू मानते हैं कथन को। तर्क क्या हो सकते हैं? हाँ, वे स्वतंत्र और अहिंसक होते हैं। कभी कभी वह उनकी आबादी बढ़ती है, नगरपालिका उन्हें पकड़ लेती है। बिल्कुल सही बात है, यदि आबादी बढ़ती है तो नगरपालिका उन्हें पकड़ भी लेती है। उनको स्वतंत्र होना भी चाहिए। अहिंसक होते हैं, हाँ वो अहिंसक ही होते हैं। जब भी उनकी आबादी बढ़ती है तो नगरपालिका उन्हें पकड़ लेती है। ये क्या है? सत्य बात। सेकंड पॉइंट में हम इसको रियल लाइफ से रिलेटेड करके तर्क को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तर्क के क्वेश्चंस को हम रियल लाइफ से रिलेटेड करके सॉल्व करते हैं। नहीं नहीं, यह सिद्ध हो चुका है कि कुत्ते खतरनाक हैं। हाँ, ये भी सही बात है। यह सिद्ध भी हो चुका है कि कुत्ते मनुष्य के लिए खतरनाक भी होते हैं। यह सिद्ध भी हो चुका है। तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों ऑप्शन मजबूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किताबें, खिलौने और बर्तन। किताब, खिलौने और बर्तन में कोई रिलेशन नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आपस में इनमें कोई रिलेशन नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 21 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम डेट का विषम कोड लिखते हैं। किसका? दिन का विषम कोड, फिर मंथ का विषम कोड, फिर ईयर, फिर लीप ईयर। क्या लीप ईयर? लीप ईयर का कोड क्या होता है उसको लिखते हैं। तो इस मंथ के कोड क्या होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसके लिए कोड क्या होते हैं इसको आप डायरेक्ट याद रखनी है। 033, 614, 625 और 035। इस कोड को आप याद रखना है। इन क्वेश्चंस को इन दोनों कोडों से मिलाकर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डे, सबसे पहले हम दिन लिखते हैं। दिन कितने दे रखे हैं? 21। उसके बाद में हम मंथ लिखते हैं। मंथ कोड क्या है? मार्च। तो मार्च का कोड क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च। 3 क्या है? मंथ कोड। प्लस ईयर। ईयर को हमेशा हम जब भी 1900 से अधिक ईयर आएगी तो उस ईयर में से हम 1900 को माइनस कर देंगे। तो यदि हम इसमें से 1900 को माइनस करें तो क्या निकल के आएगा? 120। तो ईयर कितनी हो जाएंगी? 120। 120 प्लस 120 में कितने लीप ईयर होते हैं? 4 का इसमें डिवाइड कर देंगे। कितना लीप ईयर आ जाएंगे? 30 लीप ईयर। कितना लीप ईयर आ जाएंगे? 30 लीप ईयर। तो इसको हम सब पूरे क्वेश्चंस को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? 7 या 21, 0 प्लस 3 यहाँ पर विषम डे हो गया। और 7 से यदि 120 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 7, 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49। क्या रिमाइंडर बचेगा? 1। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? ऑड डे। प्लस यहाँ पर 7 में भाग देंगे, 7 चौक 28। क्या रिमाइंडर बचेगा? 2। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? ऑड डे। तो टोटल ऑड डे कितने हो गए? 6। कितने ऑड डे हो गए? 6। टोटल ऑड डे हो गए 6। अब कोड हमेशा हम क्या लिखते हैं? 0 1, 0 1 2 3 4 5 और 6। इसको हम संडे मानते हैं, इसको मंडे, इसको ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे। 6 के कोड को हम क्या मानते हैं? सैटरडे। तो यहाँ पर आंसर क्या आया है? 6 निकल के विषम ऑड डे कितने आए हैं? 6। तो 6 का कोड क्या है? संडे। क्या है? सैटरडे। तो क्या हो जाएगा? सैटरडे आपका आंसर हो जाएगा। सैटरडे किस में? ऑप्शन नंबर डी में। क्या आंसर हो जाएगा? सैटरडे।
शनिवार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर हो जाएगा? शनिवार, सैटरडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।